हेलो बच्चों, क्लास 11th आपका कुछ पार्ट जो था इंडक्शन के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे हमारे पास सॉल्व करने के लिए। तो आज हम उन क्वेश्चंस को करते हैं इस वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने लगभग 18 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे, ठीक है, 19 भी हो गया था। अब हम आज से 20 नंबर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इंडक्शन का क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो क्या है भाई, इसमें क्या कह रहा है कि दिस प्रिंसिपल स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट 10 to the power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11 और मल्टीपल भी हो सकता है। मल्टीपल ऑफ 11 और डिविजिबल बाय 11। या तो आप मल्टीपल कर लीजिए, ये इसको हम एक साथ ले लेते हैं, काम करते हैं, डिविजिबल बाय ऐसे, ठीक है, 11। तो हमें क्या करना भाई, वही कि लेट P1 is true, P1 is true, so P1 is equal to, not equal, it is not equation, okay, so 10 to the power 2 into 1 minus 1 plus 1 equal 10 to the power 10, 2 minus 1 what, 10 to the power 1 और plus 1, 10 plus 1 क्या मिलेगा भाई, 11। इट इज डिविजिबल बाय 11, इट इज ट्रू फॉर 1, इट इज ट्रू फॉर 1, ओके। assume that pk is true for every natural number, है ना, हर एक नंबर के लिए ट्रू होगा, हम एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि pk 10 to the power 2k minus 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, अच्छा ये 11 का इससे डिविजिबल है या मल्टीपल है, तो क्या हम इसको 11 इंटू एम लिख सकते हैं। m कुछ भी एक कोई हमारा इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर की बात हो रही, तो ये जो नंबर है ना, ये k हमारा नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा, समझ रहे हैं ना, k हमारा नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। जो k है हम नेचुरल नंबर से ही कंसीडर करेंगे, ओके। ये क्या आता है डजंट मैटर, बट इट इज द मल्टीपल ऑफ 3 और द डिविजिबल बाय 3। ये इट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाय 3, ओके। सो क्या करें इसमें भाई, अब ये k के लिए अगर ट्रू है तो हम क्या करते हैं भाई, इसको लिख देते हैं 10 to the power 2k। अच्छा ये जो माइनस है इसका क्या मतलब है, 10 to the power minus 1 प्लस 1 इक्वल 11 m ना। तो इसका तो ये सीधा हो गया कि ये 10 to the power 2k अपॉन 10 प्लस 1, अच्छा ये 1 जो है यहाँ प्लस में, तो इस तरफ ले जाते हैं हम, 11m माइनस 1, ओके। और इस 10 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सो मिल जाएगा 10 to the power 2k, 10 to the power 2k इज इक्वल टू 100m माइनस 10। ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिख लिया है, फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया, ठीक है, ये pk के लिए। अच्छा जब ये pk के लिए ट्रू है तो ये हमारा k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। मैंने बताया आपके 19 क्वेश्चन आपको किए जा चुके हैं, उन 19 क्वेश्चन में मैं हर बार कह चुका हूं कि अगर ये 1 के लिए ट्रू है
तो ये 2 के लिए भी ट्रू होगा। अगर ये k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए कंपलसरी है ट्रू होना। तो हमें ये मतलब प्रूव करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर k प्लस 1 whenever k plus 1 for every natural number where n belongs to or k belongs to natural number n। ओके, ये आपको क्लियर कट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो क्या करें भाई, इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं थोड़ी देर के लिए ऊपर का पार्ट, नोट कीजिएगा इसको, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को आपको नोट करना होगा, हर क्वेश्चन को नोट करना है। और तो लिख देते हैं हम, वी शुड प्रूव दैट pk plus 1 is true whenever pk is true। ओके, अच्छा pk plus 1 ट्रू होगा फॉर एवरी। अच्छा एक बात देखें, फॉर एवरी को हम ये भी ऐसे साइन से भी लिखते हैं, फॉर एवरी, ठीक है। फॉर एवरी नेचुरल नंबर वेयर n belongs to n और k belongs to also n, because k equal to n we take k equal to n or we take here n equal to k plus 1। ओके, सो हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होना चाहिए। तो भाई क्या होगा pk plus 1, जो स्टेटमेंट है हमारा, ये क्या होना चाहिए। तो आप बच्चों ये देखो, क्या हम इसको 10 to the power 2k plus 2 minus 1 लिख सकते हैं। भाई ये ध्यान से देखो, मैंने इसको k plus 1 लिखा, ठीक है, k की जगह k plus 1 लिखा, तो यहां क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2k plus 2 नहीं हो जाएगा, है ना, और ये प्लस 1 है हमारा। अच्छा इसको देखें, अब क्या इसको हम 10 to the power 2k plus 1 और प्लस 1 लिख सकते हैं, और ये हो गया हमारा 10 to the power 2k into 10 plus 1। अच्छा ये हमारे पास जो फर्स्ट में थी, ये किसकी वैल्यू है, 10 to the power 2k की है ना। अरे भाई मैंने इसीलिए तो ये आगे सॉल्व किया था, वरना मैं यही ना इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता, इसी को मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन को बदलना है और वैल्यू भी पुट करनी है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मैथमेटिक्स पूरी रिक्वायरमेंट पे ही चलती है और मैथमेटिक्स पूरी डिसीजन पे चलती है। आपका डिसीजन सही है तो आपका क्वेश्चन भी सही होगा, डिसीजन गलत क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो इस बात को समझे, या डिसीजन अगर रॉन्ग थोड़ा भी यहाँ वहां हुआ, रॉन्ग हो या ना हो, डिसीजन यहाँ वहां हुआ तो क्वेश्चन लेंदी भी हो सकता है, रॉन्ग ना हो या ना हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लेंदी हो जाएगा, आपका टाइम जो होगा वो काफी वेस्ट हो जाएगा ऐसी स्थिति में, ठीक है। तो क्या करेंगे, 10 to the power हम 2k की वैल्यू रखेंगे 100m minus 10, अच्छा इंटू 10 प्लस 1 वॉट, ये तो हो जाएगा 1100m, 1100m minus 100 प्लस 1 वॉट। अच्छा ये वैल्यू क्या मिली, 1100m minus 99 प्रूव हो गया ना, दिखने लगा होगा, सॉरी हाँ दिखने लगा होगा। क्या दिख रहा है भाई, इसमें 11 कॉमन ले लेंगे, 100m minus 9 where 100m minus 9 equal to d, so it is 11d and 11d is the multiple of 11 or divisible by 11। okay, so it is proved, प्रूव हो गया भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये आसान है, इंडक्शन जो है एक ही मेथड पे है और बहुत ही इजी है, इस बात को आपको याद रखना होगा बस, ठीक है। इसको हम अगला क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इसको नोट कीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, नोट होना चाहिए आपकी कॉपी में, सारे क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको 1 या 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, तो उनको आपको क्या करना है, खुद से सेल्फ करना है, और जब नहीं बनते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बताए जाएंगे भाई। x पावर 2n
and y power 2n is divisible by x plus y। अच्छा x माइनस वाई भी दे सकता था, डिविजिबल की जगह वो आपसे कह सकता था इट इज द फैक्टर ऑफ दिस, या ये भी कह सकता था दिस इज द मल्टीपल ऑफ दिस, मल्टीपल ऑफ दिस। तो ये 2-3 स्टेटमेंट होते हैं, वो होते सेम है ना, बस उनकी लैंग्वेज अलग होती है। इस चीज को समझना है आपको। यहाँ अगर माइनस होता तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, हमें मिल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या होता है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो अगर ये एक्स प्लस वाई से डिविजिबल है तो एक्स माइनस वाई से भी तो डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल स्टेटमेंट है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 1 के लिए ट्रू करेंगे, है ना। तो हम बार बार 1 के लिए ट्रू करें तो अच्छा नहीं लगेगा भाई। देखो ये आप खुद से करेंगे, सेल्फ करेंगे, 1 रखेंगे n की वैल्यू, बस हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, हेंस इट इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई, है ना। लेकिन k से हम शुरू कर देते हैं। तो एज्यूम दैट pk is true for n equal to k for every n belongs to natural number, ओके। ये सब चीजें हमें लिखनी होती हैं। सो pk is true x पावर 2k माइनस y पावर 2k is equal to x plus y into any पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, एनी इंटीजर। सो व्हाट वी टेक m, ओके, वी टेक m। सो नाउ अगर ये k के लिए ट्रू है तो फिर k प्लस 1 के लिए भी हमें ट्रू प्रूव करना है। वी शुड प्रूव दैट, ये लाइन हमें लिखनी है हर बार, प्रूव दैट pk plus 1 is true whenever pk is true for every ये पूरा होता है, ठीक है, for every n belongs to n means what, natural number, और this is the k प्लस 1 इक्वल टू n, ओके। k प्लस 1 जो है हमारा n के इक्वल होगा। तो क्या करें भाई, pk प्लस 1 के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, x पावर 2k प्लस 1 माइनस y पावर 2k प्लस 1, है ना, और ये क्या होगा x पावर 2k इंटू x पावर 2, ऐसे लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है, 2k प्लस 2 होगा ना, माइनस y पावर 2k इंटू वाई पावर 2, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अच्छा x पावर 2k की वैल्यू ये होगी क्या, x प्लस वाई एम माइनस वाई पावर 2k और होल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई पावर 2k वाई स्क्वायर, ओके। ये तो आ गया होगा आपको समझ में। तो क्या भाई, अब हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, हम लोग इसमें, अच्छा एक चीज देखें, ये जो था ये माइनस में था, है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस वाई एम एक्स स्क्वायर माइनस वाई पावर 2k एक्स स्क्वायर माइनस वाई पावर 2k वाई स्क्वायर, ठीक है। इतना तो आ गया होगा आप लोगों को समझ में, इतना तो आ गया होगा। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस वाई एम एक्स स्क्वायर माइनस वाई पावर 2k, अच्छा वाई पावर, अच्छा ये प्लस का नहीं होगा, जरा देखें ध्यान से, तो ये प्लस का होगा। तो वाई पावर 2k जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मिला। अच्छा अब क्या करें, देखें जरा ध्यान से फिर से, यहां
तो हमको x प्लस वाई एम एक्स स्क्वायर मिला प्लस वाई स्क्वायर सॉरी वाई पावर 2k और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो क्या हम इससे x प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 2k x माइनस वाई प्रूव्ड। यस इट इज प्रूव्ड। हाँ ये हम क्या कह सकते हैं? सो हेयर द गिवन प्रिंसिपल मैथमेटिक्स स्टेटमेंट गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट is true for k plus 1 whenever pk plus 1 for every natural number by the principal mathematical induction hence proved। okay hence proved ये हो गया। अच्छा आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। 22 हमने कर लिए। अब एक क्वेश्चन तो आपको करना चाहिए है ना। 23 41 पावर n माइनस 14 पावर n इज डिविजिबल बाई 27। तो ये आप खुद से कीजिएगा है ना। अब 24 करते हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं इसी में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है। हाँ स्टेटमेंट दिया है इन्होंने 2n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 होल स्क्वायर। ये ट्रू है या नहीं है? 1 रखेंगे तो 9 आएगा और यहां पे आएगा तुम्हारे पास 16 तो 9 इज लेस देन 16। यस है ना, तो ट्रू है। अच्छा तो एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा ये स्टेटमेंट जो होता है ना, मैं लिखता हूं एज्यूम दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू, ये आप इसमें खुद से लिखें। ठीक है, सीधा लिखते हैं फॉर n इक्वल k। ठीक, सो पी के इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। ये लिखना है आपको, एज्यूम करना है, क्वेश्चन में लिखना है। नहीं लिखेंगे मार्क्स कटेंगे। ओके, सो पी के 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 होल स्क्वायर। ओके, और दिस इज, और यहां हम लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू या k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर एवरी। ठीक है, ठीक है, सबके लिए ये ऐसा होगा। ये इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिए, ये हमें सब कुछ बता देता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा होगा बच्चों। अच्छा आगे भी देख लेते हैं अब हम लोग। तो अगर ये k के लिए ट्रू है तो वी शुड प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ये भी हमें लिखना ही है। इस लाइन को क्या करना है? लिखना है। इस लाइन को मैं डायरेक्ट कर रहा हूं फॉर n इक्वल k प्लस 1 pk प्लस 1 क्या होना चाहिए? अच्छा 2 k प्लस 1 प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर। सो इसका मतलब क्या हुआ? 2k प्लस 2 प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 होल स्क्वायर, नो 4 होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, अब थोड़ा मेरी बात को समझें, मेरी बात को समझें इसमें कि अगर मैं कहूं कि यार ये 2k प्लस 7 प्लस 2 लिखा है ना, और मैं इसको अब ये कहूं k प्लस 4 होल स्क्वायर, ऐसे कहूं तो चलेगा? ये तो चलेगा ना। या इसको चाहता तो मैं इसको सेकंड लिख दे रहा हूं। ठीक है, ऐसे। अब बात ये आ रही है, क्या ये 2k प्लस 7 ये नहीं है? तो क्या मैं फर्स्ट में नाउ वी एड 2 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, नॉट इक्वेशन ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो देखें जरा,
2k plus 7 plus 2 and k plus 3 होल स्क्वायर प्लस 2। ये तीसरा स्टेटमेंट हो गया। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, देखो मैंने क्या किया, इसको k प्लस 1 के अकॉर्डिंग लिख दिया और मैंने क्या किया, एक बार इसमें 2 ऐड करके देखा तो मुझे पता चला यार भाई ये जो पार्ट है ना बच्चों, ये पार्ट और ये जो पार्ट है, ये पार्ट सेम है ना। तो अगर मैं ये देखूं कि ये अगर ये वाला पार्ट इस पार्ट से छोटा मिल जाए तो ये तो अपने आप इससे छोटा होगा, है ना भाई, ये भी तो यही है, देखिए, है ना। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए कहूं ये A है, क्या है, और ये C है, ये भी A है और ये क्या है, B है ना। अब ध्यान से देखो, मैं कहूं, अगर मैं क्या कहूं कि यहां पे जो B है वो या तो C से छोटा है या बराबर है। अगर B C से छोटा मिल जाता है तो, और अगर B बराबर मिल जाता है तो भी A तो हमारा छोटा ही होगा C से, है ना। अगर हम कहें if B equal to C then A is less than C, और मैं कहूं if B is less than C then it is clear A is less than C, it is clear। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये देखते हैं, इन दोनों में बात करते हैं, इन दोनों में, ठीक है। तो RHS of inequality थर्ड क्या होगी, k प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k प्लस 2, क्या मिला, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, है ना, ये मिला। अच्छा, इसको मैंने मिटा दिया, ये नोट करना है आपको बच्चों, ठीक है। स्टेटमेंट मैंने मिटा दिया थोड़ी देर के लिए, अभी मैं लिख दूंगा फिर से। तो भाई अब मैं क्या करूंगा, RHS, हाँ ये क्या है, ये हमारा B है, ये क्या है B, इसको B लिया हमने। RHS ऑफ इनइक्वालिटी व्हाट, सेकंड क्या था वो, ये था C, इसको हमने C कहा था, है ना, C कहा था। तो क्या मिलेगा C में, हमें मिलेगा k प्लस 4 होल स्क्वायर, ये क्या है, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, और अगर मैं C को ऐसे देखूं k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, तो अभी क्या बचा हुआ है इसमें, अभी हमको 2k प्लस 5 और ऐड है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, C इज इक्वल टू B प्लस 2k प्लस 5, हाँ या ना भाई, ये तो B है। अच्छा तो C, अब ये बताओ B से बड़ा नहीं हुआ, when we add something to B, जब हम B में कुछ ऐड कर देते हैं तो B से बड़ा ही तो होगा वो टोटल, ये टोटल है ना। तो हमने यहां क्या लिखा था, हमने लिखा था 2k प्लस 7 प्लस 2 इज लेस देन k प्लस 4 होल स्क्वायर, ये था हमारा सेकंड स्टेटमेंट, यही था ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप खुद देखो और बताओ हमको, क्या B इज लेस देन C है, और जब B हमारा C से लेस है सो A इज ऑल्सो लेस देन C, A इज ऑल्सो लेस देन C, hence proved, ये बेटा हमारा स्टेटमेंट
प्रूव हो गया और ये चैप्टर भी हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था 24 नंबर। मैंने आपका क्वेश्चन क्या किया, एंड कर दिया है। अब आपको बच्चों इस पे मेहनत करनी है, कायदे से पढ़ना है, इसमें हर एक क्वेश्चन को लगाना है। मैंने बहुत कम क्वेश्चन छोड़े हैं आपके लिए, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।